वेलकम फॉर यू SCS क्लासेस। इस क्लास में आप लोग जो आपका SSC GD 2025 में पेपर हुआ था उसी पेपर से आप लोग यहाँ पर जीके के प्रश्न आप लोग लगाएंगे। 20 प्रश्न इस क्लास में लिए गए और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि इन 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था। तो ये जो पेपर आपका जो लिया गया है, ये पेपर कब कंडक्ट हुआ था? ये 6 फरवरी 2025 को कंडक्ट हुआ था और 3rd शिफ्ट का ये पेपर है, आप लोग इसमें देखेंगे। और पेपर इतना ईजी आता है कि आप आसानी से उसे कर सकते हैं सॉल्व और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जीके के प्रश्नों को। आपके लिए यहीं पर आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे आपका हिंदी हो, सभी आपके लिए यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो पहला प्रश्न अपना आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? तो आप इस प्रश्न को देखते होंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया है और इससे आपने आइडिया लगा चुके होंगे कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक प्रश्न आपको आपका SSC GD पेपर 2026 में जो कंडक्ट होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन थे? ये थे PC महालनोबिस थे। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों से जिन्हें प्राप्त हुए थे? तो एक तीनों पुरस्कार किसे प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे SP बालासुब्रमण्यम के लिए। तो इस तरह से पहला वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 प्रश्न लगातार पूछ लिए गए पद्मश्री से संबंधित। इससे आप ये आइडिया ले सकते हैं कि पद्मश्री से संबंधित जिन किसी को अवार्ड मिला हो पद्मश्री, वो आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये अवश्य पूछा जाएगा SSC GD में कि कौन सा पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, क्या मिला किसी के लिए। तो इस तरह से आपको ये तीनों प्राप्तकर्ता कौन, तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कथक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कथक। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर है? 7 बहन आपने सुना होगा, 7 सिस्टर के नाम से सुना होगा, जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य आते हैं इसमें। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा संविधान 102वां संशोधन, अर्थात 102वां संविधान संशोधन 2018। तो इस तरह से आपका 3rd वाला जो ऑप्शन होगा ये आप। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है? अर्थात सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। 4th वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो ये आर्टिकल दर्शाता है 46 अर्थात 46 में। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है? तो सहजीविता क्या है? ये आपका विज्ञान का प्रश्न है। विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध। अगला है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो इसका नाम है शतुद्री।
पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से टेबल टेनिस का के अन्य ऐतिहासिक नाम है? गोशीमा, बिहिप, बहाप या पिंग यू पोंग। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों हो जाएंगे, ए बी सी, ये तीनों हो जाएंगे। इस तरह से आपका फोर्थ वाला सही उत्तर होगा। चलिए अगला। अगला है कि 1919 में अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में दैन्य शासन प्रणाली का संबंध आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। चलिए अगला। अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया था? आपने फिर देखा होगा, लगातार 3 प्रश्न पद्म श्री से संबंधित पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री नियुक्त किया गया? किसी की भी यदि नियुक्ति हो उसे आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि नियुक्ति से संबंधित प्रश्न एक अवश्य आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भू नीर पोर्टल लॉन्च किया? यदि कोई पोर्टल लॉन्च हुआ हो तो उसे भी आप अच्छे तरह से देख लें, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने से यही एक फ़ायदा होता है। और यदि अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किया आपने तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट तांदी में कौन सी 2 जलधाराएं मिलती हैं? तांदी में तो ये मिलती हैं चंद्र और भागा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? पर्व से संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एसएससी जीडी 2026 के पेपर में। तो ये मनाया जाता है सांझी पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंजाब में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था इससे पहले के साइड में आपको करवा चुके हैं, उसमें पूछा गया था कि भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा कहाँ का आपको पता होगा, ये भी आपके पंजाब का है। चलिए अगला। अगला है कि व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है? तो व्यापार में विज्ञान की क्या भूमिका होती है? ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना, ये विज्ञापन की भूमिका होती है। आपने देखे होंगे यूट्यूब पर जो एडवर्टाइज आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं उनके लिए। इसी तरह से न्यूज़पेपर, इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद वाले एक क्रिस्टल जैसे सफेद यौगिक का प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ये क्या होता है? ये होता है कपूर होता है। चलिए अगला। अगला है कि अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि आपके चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर के पहले 3 अंक उस डैश के कोड में को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें आपका बैंक खाता है। तो ये क्या निर्दिष्ट करते हैं? ये करते हैं शहर के लिए कि आपका खाता किस शहर में है। चलिए अगला। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। डैश में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत में ने जीता। तो किसने जीता? भारत ने जीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लाहौर, पाकिस्तान। तो इस तरह से अपने जीके के 20 प्रश्न जो एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे तैयारी के से रिलेटेड होकर के, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और यदि अभी तक आप क्लास पर नए, क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, आप वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।
और आपके लिए यहीं पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी की सभी क्लासेस आपके लिए अब जल्दी शुरू की जाएंगी। वो भी आपके 99% क्वेश्चन आपके उन्हीं क्लासों से आपके एसएससी जीडी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।